जिसकी जमा है अज्जा। अरबी लफ्ज है जिसके मानी होते हैं हिस्से, टुकड़े, रकम के हिस्से या किसी चीज के हिस्से। और अज्जाए ज़र्बी यानी ज़र्ब की सूरत में हिस्से। हिस्से तो करेंगे आप, लेकिन आपको हिस्से करना है ज़र्ब की सूरत में। तो एक यहाँ एक रकम मौजूद है 250 है, 250 के हमें अज्जाए ज़र्बी करना है। एक ये तरीका है, ये तरीका है कि जिस रकम के इकाई मकाम पर, जो 2 की कसौटी से पहले हम पढ़ चुके हैं कि जिस रकम के इकाई मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 आए वो रकम 2 से तकसीम पजीर है। तो इस रकम को आप 2 से भी तकसीम कर सकते हैं, इस रकम को आप 5 से भी तकसीम कर सकते हैं, इस रकम को आप 10 से भी तकसीम कर सकते हैं। या अब ये कैसे समझेगा, देखिए आपको कसौटियां तीनों के अगर याद है तो आपके लिए 250 को अज़ाए ज़र्बी करना 250 के बड़ा आसान हो जाएगा। 2 की कसौटी है जिस अदद के इकाई मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 आए वो रकम 2 से तकसीम पजीर है। 250 5 की कसौटी जिस रकम के इकाई मकाम पर 0 और 5 आए वो 5 की कसौटी से तकसीम पजीर है। जिस रकम के इकाई मकाम पर 0 आए वो 10 की कसौटी से तकसीम पजीर है। तो ये 3 कसौटियों से तकसीम होता है, लेकिन हम छोटे से छोटी या छोटे से छोटा अदद लेंगे तो हम 2 लेते हैं, 2 से इसको तकसीम करते हैं, 2 एका 2। यहाँ 5 है, हमें तकसीम करना है तो इसे 4 समझिए, इसका एक इधर डाल दीजिए, 2 एका 2, 2 दूने 4, इसका एक इधर, ये 10 हो गए, 2 पंजे 10। आपने 250 को 2 से तकसीम किया। अब जो आपके पास जो हिस्सा आया है, जो रकम आपके पास आई है वो 125 है। 125 को आपको तकसीम करना है। आप कौन से पहाड़े से 125 को तकसीम करेंगे? ये 2 के पहाड़े से तो तकसीम नहीं होता, क्योंकि इसके इकाई मकाम पर 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है। हाँ, 5 और 5 से होता है, तो इसे 5 की कसौटी से हम तकसीम करते हैं। तो हम ये दोनों हिस्से लेंगे, 2 पंजे 10, इसमें से आपने 12 है, आपने 10 लिए तो 5 दूने 10, यहां तो इधर चलेंगे, 5 पंजे 25। ठीक है, तो अब यहां ये देखना है कि 25 है, 25 कौन से पहाड़े से मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं, 2 से या 5 से या 10 से। तो 25 तो 5 के पहाड़े से होंगे ना, तो 5 से इसको तकसीम कर दीजिए, 5 पंजे 25। अब 5 के पहाड़े में 5 एका 5, तो आपने 250 के अज़ाए ज़र्बी किए, 2 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 1, ये इसके अज़ाए ज़र्बी पे। हम सिर्फ ये देखना है हमें कि हमें अज़ाए ज़र्बी कैसे करते हैं। हमें मीम ऐन अलिफ और बीम ज़ाद अलिफ नहीं मालूम करना है, हमको सिर्फ मालूम करना है कि अज़ाए ज़र्बी किस तरह किया जाता है। अब देखिए एक और तरीका है, 250 को फिर हम अज़ाए ज़र्बी करते हैं दूसरे तरीके से, आध वाला तरीका जो है। तो 250, अब 250 के आप पहले आधे कर दीजिए, तो इसके होते 125 दोनों, यानी 125 2 बार 125 250 होते हैं, 2 से ज़रब दिए उसको जब 250 होंगे, 250 के 2 हिस्से हुए। अब आपको ये देखना है कि 2 के मजीद टुकड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। 125 के टुकड़े हो सकते हैं क्या? हाँ, 125 के टुकड़े हो सकते हैं, 125 के हम हिस्से कर सकते हैं। तो 125 25 के पहाड़े से 25 ज़रब 5, 25 बन जाए 125, ये ज़रब 2 को नीचे उतार दीजिए, है ना। अब आपको देखना है कि यहाँ 2 के भी टुकड़े नहीं होते हैं, 5 के भी नहीं होते हैं, 25 के हिस्से होते हैं। तो 25 कौन से पहाड़े में आते हैं? तो 5 ज़रब 5 ये 25 के टुकड़े हुए, ये दोनों बाकी हैं, ये दोनों को नीचे जैसे कि वैसा उतार लीजिए। तो यहाँ देखिए ये अज़ाए ज़र्बी हुए, यहाँ देखिए अज़ाए ज़र्बी हुए हैं, है ना। 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 2, 2 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 1, तो ये अज़ाए ज़र्बी कहलाते हैं। यहाँ अब ऐसे बहुत सारे सवाल आपके सामने आ सकते हैं, आप इन सवालों को